तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा? जी हाँ, जिस थर्ड पार्टी ने सबका दिमाग खराब कर रखा है, जो तरह तरह की पॉलिटिक्स खेल रही है, क्या उसका असली चेहरा सामने आएगा? गाइस, ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है ये रीडिंग। कलेक्टिव और टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी। ये पक्की बात है कि इस रीडिंग से आप बहुत कुछ लेके जाओगे अगर ध्यान से सुनोगे। तो गाइस, ये रीडिंग जो डाली जाती है यहाँ, आप लोगों का दुख दर्द समझते हुए डाली जाती है, क्योंकि हम लोग भले ही एक दूसरे के फेस टू फेस नहीं मिलते, लेकिन आप मेरी फैमिली हो। मुझे पूरी हमदर्दी है आपके साथ। जब भी टाइम मिलता है रीडिंग में ज़रूर डालती हूँ। बीच में कुछ कुछ दिन मिस हो जाते हैं जब ज़्यादा बिजी होती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा जब वो अपने खेल खेलती जाएगी। जजमेंट का कार्ड है गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन, फोर कप्स, वाटर साइन। दो कार्ड निकले हैं, एक अर्थ साइन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। एट ऑफ सोर्स, टेन ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और ये कार्ड ना आए, लीजिए एक और महत्वपूर्ण इनकी कसर थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम में। तो राशियों की जहां मैं बात कर रही हूँ, यहाँ 12 राशियों के कार्ड है, यानी कि चारों साइन आए हुए हैं गाइस। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। लेकिन नंबर्स की बात करें तो यहाँ जो नंबर है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, यहाँ नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 20 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी। हो सकता है ये नंबर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखते हो। इस डेट को आप पर्सन के साथ पहली बार मिले हो, आप लोगों का हैप्पी बर्थडे भी हो सकता है, कभी डिनर में एक साथ गए हो, या कोई ऐसा दिन भी हो सकता है कि जब लास्ट टाइम मिले हो उसके बाद उन्होंने सेपरेशन फेस यानी कि आपको ब्लॉक डाल दिया। तो इसी चक्कर में आप इतने परेशान हो। तो देखेंगे आज क्या थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ, यहाँ कार्ड देख के लगता है कि रिश्तों में काफ़ी उथल पुथल है। ये नहीं आप कह सकते कि रिश्तों में उथल पुथल नहीं है। यहाँ जो कार्ड आए हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, कि रिश्ता आपका जो था, आपका पर्सन का, आपका जो रिश्ता रुका रुका है, साथ में थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन के पास जाके कुछ ज़्यादा नहीं बटोर लिया। उसका भी जैसे रिश्ता चल रहा था और डाउन हो गया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है, आप अपने पर्सन से जितना मर्जी प्यार करते थे,
लेकिन थर्ड पार्टी ने जब से रिश्ते में इन्वॉल्व हुई, जब पॉलिटिक्स खेली, जब इंटरफेयर किया, उसके बाद रिश्ते में आपके पर्सन के दिमाग में काफ़ी आपके लिए जहर घोला गया है, जिस वजह से आपका मनमुटाव काफ़ी रहा है। ये इंसान जो था उस टाइम आपकी सुन नहीं रहा था, आप इनकी नहीं सुन रहे थे। यानी कि आप लोगों के आर्गुमेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के हुए हों, लेकिन ये पर्सन जो था थर्ड पार्टी के झांसे में था। उस टाइम इसको आसपास का देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये क्या खो रहा है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है गाइस, ये आपकी एनर्जी है। कहते हैं ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ये वो वाली एनर्जी है गाइस, जहाँ दिल टूटा हुआ है। जो ऐसा दिल टूटा जो किसी के आगे आप बयान नहीं कर सकते। तो दिल क्यों टूटा? क्योंकि सामने वाले पे आपने भरोसा करा, सामने पे ज़्यादा ट्रस्ट करा। ये उसका नतीजा है कि सामने वाले ने रिश्ते रिश्ते को रिश्तेदारी भी नहीं समझा, एक ऐसा चीज़ दे दिया आपको जख्म। बहुत दुखी हो आप। ये कार्ड बताता है कि काफ़ी अंदर से दिल का जो चोट है काफ़ी खाई है। पर्सन ने आपको छोड़कर चले गए और आप इस दर्द में अभी तक बैठे हुए हो। शायद ये पर्सन आए। इस इंसान ने आपको ब्लॉक भी हो सकता है डाला हो, काफ़ी एक बाउंड्री में डाल दिया कि अगर तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह। कई तरह के बहाने बनाए कि इंटरकास्ट है, ये है, वो है, फाइनेंस नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ, घर में सब सही नहीं है। कई ऐसे बहाने बनाए कि जिसको आप सुन के एक तरफ बैठ जाओ। लेकिन आप इस रिश्ते के लिए सीरियस थे। जब आप नहीं रुके तो सामने वाले ने अपनी बाउंड्री खड़ी कर दी कि अब तुम यहाँ के यहाँ रहो। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा था, और वो इंसान जानता था कि अगर आप मान जाओगे तो ठीक है, लेकिन उसको उधर झुकना ही पड़ना है। ये इंसान ने जितने मर्जी पर्सन इनकी आपकी लाइफ में जितने और रिश्तेदार या और पर्सन हैं, उन्होंने अपनी सुनी है, सिर्फ अपनी फैमिली की सुनी है, लेकिन आपको बाउंड्री के पार खड़ा कर ही दिया। लेकिन ये इंसान ने आपको अगर बाउंड्री के पार खड़ा करा है, तो ये थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी भी इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी सुख नहीं दिया। जिस तरह से थर्ड पार्टी अगर फैमिली सोच रही थी कि मुझे फाइनेंस देगा, मेरे कहे अनुसार चलेगा, तो वो भी नहीं हुआ। अगर इनका कोई क्रश था तो ये अपनी मर्जी करने वाले इंसान है। जब इन्होंने आपने 101% दिया, जब आपकी नहीं सुनी तो और किसकी सुनेंगे। वो कहते वक्त बलवान था, उस टाइम उनका वक्त बलवान था, उस तरफ जो है करवट ले ली वक्त ने। ये इंसान इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी फील करता है, आपको काफ़ी बोझा होता है। इसको लगता है कि रिश्ते और रिश्तेदारियों में बोझा बढ़ा हुआ है। सुझाव नहीं कहीं से मिलता कि आगे बढ़कर क्या करूं, क्योंकि इसके रिश्ते में अभी भी आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी काफ़ी करता है। बॉटम में जो है फुल टू एनर्जी है कि काफ़ी थर्ड पार्टी के दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, खिचड़ी पकती रहती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है, और बिना वजह से आपके पर्सन को टॉर्चर करती रहती है। लेकिन ये पर्सन आपसे अलग होके कोई खुश नहीं है, ये भी काफ़ी उदास है। इनको थर्ड पार्टी प्रपोज करती है या कि इनकी फैमिली वाले कोई और ऑफ़र दिलवाते हैं तो ये बाय बाय ओके टाटा कह देते हैं। इसलिए थर्ड पार्टी के साथ है ज़रूर, लेकिन रिश्ता इनका रुका हुआ है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसके पास सिर्फ नेगेटिव सोच है, नेगेटिव चीज़ें हैं, ओवर थिंकिंग है, और बहलाना फुसलाना है, और अपने सिर्फ अपना सोचना, मतलबी सेल्फिश कह सकते हैं। इस चीज़ का इनको इल्म हो गया। कैसे हुआ इनको इल्म? जब इन्होंने देखा कि रिश्तों आपके साथ अलग होने, आपसे अलग होकर
जो प्रेशर थर्ड पार्टी का पड़ा, थर्ड पार्टी अपने रंग दिखाने शुरू हो गई। उसने तरह तरह के दबाव डाले, तरह तरह की चीज़ें, जिससे ये इंसान होपलेस हो गया। चले थे आपको छोड़कर खुशियाँ ढूंढने, जहाँ शाम थी, चलो खुशियाँ नहीं तो सुकून, इनके हाथ से दोनों चीज़ निकल गई। क्योंकि थर्ड पार्टी सॉल्यूशन वो सिर्फ अपना सोचती है, लेकिन ये पर्सन भी अब कुछ कम नहीं है गाइस। ये आपके लिए पूरी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ किसी का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और बीच में थर्ड पार्टी का भी रिश्ता रुका हुआ है और आपका भी रिश्ता रुका हुआ है। काफ़ी समय से आप लोगों के रिश्ते में गिटपिट चल रही थी, रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा था, सिर्फ बातचीत का कनेक्शन था। जो चीज़ बढ़नी चाहिए, जिसका रिजल्ट मिलना चाहिए, वैसा कुछ नहीं था। इसलिए कहते कोई चीज़ हो अगर उसको टाइम से ना बढ़ाया जाए, और लोगों के आर्गूमेंट और चीज़ें और दुविधा में पड़ जाती हैं। आप लोगों के रिश्ते में यही हुआ है। तो गाइस, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का आईना जो था ना, आईना चेहरा नज़र आ गया है। वो समझ गए हैं कि ये सेल्फिश इंसान है, ये कभी भी किसी का भला नहीं चाह सकती। थर्ड पार्टी जो है, इस पर्सन ने आपको खो के कोई खुशियाँ नहीं प्राप्त की। स्ट्रेस लिया है रिश्तों का, स्ट्रेस लिया है फैमिली का, स्ट्रेस लिया है बर्डन काम का, बिजनेस का, कैरियर का, और आपसे जो जुदाई है उसका तो अलग ही स्ट्रेस है। उदास है, एक ज़िंदगी ऐसी है कि एक कोने में पड़ा रहूं और आपके बारे में सोचता रहूं। जितने मर्जी पीछे कप हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं। इनको अपना इतने अंदर से तन्हा है। जब ज़्यादा तन्हा इंसान होता है तो क्या अच्छा लगता है, सिर्फ अपना अकेलापन। तो इनको अब वही अच्छा लगता है। लेकिन ये इंसान जो थर्ड पार्टी अभी तक इतनी पावर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंसान मैनिफेस्ट आपको बड़े दिल से कर रहा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, यानी कि आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है, जो ये समय फेस कर रहे हो, ये एक आपका कर्मों का बैगेज है। जो कनेक्शन पास्ट लाइफ में जो चीज़ें अधूरी रह गई है, वो किसी ना किसी तरह पूरी होनी है। जैसे हम कहते हैं कि हम तो घर से चले थे कुछ और लेने, ले कुछ और आए, तो क्या होता है, वो भी हमारे कर्मों का बैगेज होता है। हम तो सोचते हमने शॉपिंग करी है, कहीं ना कहीं सामने वाले का हमने कुछ ना कुछ देना होता है, कोई फाइनेंस या कुछ, उसको इस बहाने से दिया जाता है। तो जब बैड कर्म होते हैं, उसमें हमें उसमें हमें रोना धोना मिलता है। तो यहाँ जो है ऐसे हैं। तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि डिवाइन से कह रहे हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं, जो दुख दिया है उन्होंने आपको, उसके लिए क्षमा कर दो, और मेरे को आगे मेरा रास्ता क्लियर करो, और यहाँ से जो भी मेरे पास नेगेटिविटी है वो सब दूर करो। क्योंकि मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मुझे खाली रहना, अकेले रहना मंजूर है, लेकिन मेरे को अपना पुराना पार्टनर ही चाहिए। तो डिवाइन इनकी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और पेज ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये बताता है कि भले ही थर्ड पार्टी का चेहरा इनको जैसे ही नज़र आया, तो इनके जो बंद दिमाग के पर्दे खुल चुके हैं। अब ये इस चीज़ को समझ गए हैं, जिसको जहाँ ज़रूरत है वहीं देना है, चाहे वो प्यार हो या फाइनेंस। कोई कितने भी ड्रामे करे, ये उनकी बातों में नहीं आएंगे। और ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान जो है आपको इन फ्यूचर प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइज, यहाँ पे एक्शन का कार्ड कोई नहीं आया, और वो रुके हुए रिश्ते का आया, उसको हम छोड़ देते हैं। ये किंग ऑफ वेंट्स जो है, अभी तक आप लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के जो सिलसिले है वो जारी है। तो वो जारी क्यों है? क्योंकि आप अपने पर्सन को लेके
एक जगह स्टक हो, काफ़ी सोचते हो, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे। लीजिए, ये पर्सन गाइस एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे फुल पॉजिटिव होके और रोमांटिक वे से आएंगे आपकी तरफ। ये नहीं है कि ये एक्शन नहीं लेंगे, ये लेंगे चाहे कैसे भी हैं। यहाँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी इमैच्योर पर्सनैलिटी दिखाता है, ये भी इमैच्योर पर्सनैलिटी दिखाता है। ये लेंगे, आपको प्रपोज भी करेंगे, लेकिन ये पक्की बात है कि रिश्ता आपको ही आगे खींचना पड़ना है। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को हैंडल होने में। लीजिए गाइस, आपको और क्या चाहिए। लीजिए, हमें यहाँ पे टाइम के रूप में मिले हैं 2 कार्ड, चैरियट का, सोर्ट्स का, ये सोर्ट्स का, जो ये बताता है अभी चीज़ें जितनी मर्जी आने वाले टाइम पे आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग होनी है, और आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे मजबूती के साथ। वैसा एक्शन लेंगे कि पीछे मुड़ के ये नहीं देखेंगे। और टाइम की बात अगर की जाए तो 1 वीक 1 मंथ या 7 मंथ तक आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हो। आपकी एनर्जी जो है 3 ऑफ सोर्ट्स वाली आई है, तो देखते हैं कि आप इतने दुखी हो, आपके लिए क्या सलाह है। आप तो हमारे प्यारे व्यूअर हो, तो आपके लिए कार्ड निकालना तो बनता ही है। देखिए, किसी ने सच कहा है कि जैसी रीडिंग जैसे टॉपिक वैसे ही कार्ड। यहाँ आपके लिए आया है ये कार्ड, सॉरी इसके ऊपर रखती हूँ। ये कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसमें ये है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है अंदर से होपलेस हो, और होपलेस इसलिए हो कि आपने रिश्ते में कभी बेईमानी नहीं करी, ना सोची, ईमानदारी से अपना रिश्ता बनाया, और ये रिश्ता आपको आपके पर्सन से भी ज़्यादा प्यारा था। दिल से आप इमोशनली अटैच थे, जहाँ ये झटके लगे तो आप बिखरे हुए हो। आप साफ दिल के इंसान हो, तभी इतना दिल पे लिया हुआ है। तो गाइस, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं होता। इतनी लो एनर्जी में तो सामने वाले आपके पर्सन को भी ऐसी एनर्जी मिली हुई है। देखिए, ऐसी एनर्जी मिली हुई है जिसकी वजह से वो भी जो है वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए मेडिटेशन कीजिए ताकि आप पॉजिटिव हो। अपने आप से प्यार कीजिए, हंसिए, खिलखिलाइए और रिस्पेक्ट कीजिए आपकी। और अगर अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हैं तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव बनिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए और सेल्फ लव कीजिए। जब ये चीज़ों करेंगे ना, तो ये कार्ड जो आए हैं ना, ये कार्ड सारे बाय बाय हो जाएंगे। आपका रिश्ता जो है वर्क करना लगेगा, और ये थर्ड पार्टी है ना, वो भी आपके रिश्ते से हटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की चालाकियाँ समझ आ चुकी हैं, चेहरा असली सामने आ चुका है। सिर्फ ज़रूरत है मजबूती की, किसी के सपोर्ट की। वो सपोर्ट आप पास में रह के नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आप सेपरेशन फेज में हो, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो, और आप सबका रिश्ता जो है रुका पड़ा है। और मैंने आपको कहा है कि ये कर्मों का बैकअप है जो आप फेस कर रहे हो। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव बनना है, और अपने से प्यार और अपनी रिस्पेक्ट करनी है। ये समझिए, ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये आप अपने पर्सन को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो पास में होता है वही सपोर्ट करता है। जनरली तौर पे अगर हम किसी से दूर हैं, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, और जिसको हमने सपोर्ट करनी जा सामने वाले को सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर हमने सपोर्ट करनी है तो दूर बैठे ही कर देनी है। तो यही चीज़ आपने देखनी है, अपने आप को चेंज करना है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को करोगे,
तो आप मैनिफेस्ट करोगे तो उधर से आपके पर्सन भी करने हैं, तो डिवाइन धीरे धीरे आपके रास्ते खोलने शुरू कर देगा। एक बात मैं बता दूं, मैनिफेस्ट में इतनी ताकत है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें जो है हल्की पड़ जाती है। तो इसलिए भगवान से भरोसा, सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग आने पर ठीक हो जाती है, भगवान से भरोसा नहीं छोड़ना। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो चाहे अहमदाबाद रहो।